हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं टीएमयू बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स पेपर 1 के साउंड चैप्टर का क्लास सेट। आज हम लोग करेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड और हम लोग निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी बोलिए। या हम लोग जो भी टीएमयू बीएससी पार्ट 1 का टोटल आपको नोट्स मिलेगा। कुछ दिन में 2022 के एग्जाम के लिए सजेशन भी निकाल देंगे। तो सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड होता क्या है, हम शुरू करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड होता क्या है? द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया ऑफ दिस सेक्शन इन इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है पर यूनिट टाइम। इट इज जनरली डिनोटेड बाय आई। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया ऑफ दिस सेक्शन इन इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। इट इज जनरली डिनोटेड बाय आई। तो एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ साउंड, द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज y इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल टू 1। इसको हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं ठीक ढंग से। वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एंड ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाइन होता है। और इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर क्या है, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और के क्या होता है, वेव वेक्टर होता है। इसका वैल्यू कितना होता है, 2 पाई बाय लेमडा होता है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी। ए ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा। तो भी इक्वल टू वी मैक्स कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल टू, उसको मान लिया। यहाँ पे वी एक्स बराबर क्या है, ए ओमेगा है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम इज, स्ट्रेन बराबर होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो वह एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस 2 पाई बाय लेमडा ए कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वेशन 3 हो गया ये। लेट अस कंसीडर ए ट्यूब ऑफ यूनिट एरिया ए इक्वल टू 1 हो गया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच कंटेन्स एनी मीडियम। अगेन कंसीडर ए स्मॉल सेक्शन ऑफ द ट्यूब ऑफ थिकनेस डी एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट्स वन एंड एंड लेमडा क्या है, इसका लेंथ है। तो वॉल्यूम ऑफ द मीडियम ऑफ द सेक्शन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होता है क्या, एरिया इंटू लेंथ होता है। एरिया क्या था, उस 1 था, लेंथ तो डी एक्स था, तो वॉल्यूम निकल गया डी एक्स। इफ रो बी द डेंसिटी ऑफ द मीडियम देन मास ऑफ द मीडियम ऑफ सेक्शन ऑफ द ट्यूब क्या हो जाएगा, रो इंटू डी एक्स। मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। डेंसिटी है रो, वॉल्यूम है डी एक्स, हो गया। नाउ द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मीडियम क्या हो जाएगा, हाफ रो डी एक्स का स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर। एम कितना करता है, रो डी एक्स निकाले थे, तो हाफ रो डी एक्स वी स्क्वायर मैक्स कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस इक्वेशन 2 से वैल्यू निकालें, वी का वैल्यू रख दिया यहाँ पर। हेंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मीडियम ऑफ द ट्यूब ऑफ द लेंथ लेमडा। तो काइनेटिक एनर्जी हमको लेमडा लेंथ तक का निकालना है, तो 0 टू लेमडा का इंटीग्रेशन कर देंगे टोटल पे। तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, 1/4 रो वी स्क्वायर मैक्स 0 टू लेमडा 2 कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर हम लोग जानते हैं 2 कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस 2 ओमेगा टी माइनस के एक्स। 2 कोस स्क्वायर थीटा क्या होता था, 1 प्लस कोस 2 थीटा होता था, उसका रख दिया यहाँ पर। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका लिमिट का वैल्यू लेमडा 0 और लेमडा यहाँ पर रखेंगे, तो आंसर मेरा कितना आएगा, 1/4 रो वी स्क्वायर मैक्स इंटू लेमडा आएगा। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मीडियम ऑफ द ट्यूब ऑफ लेंथ लेमडा क्या हो जाएगा, 1/4 रो वी स्क्वायर मैक्स इंटू लेमडा, 1/4 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू लेमडा। ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्या था मेरा, वी मैक्स था ना, वी मैक्स वी स्क्वायर मैक्स हो जाएगा क्योंकि वी मैक्स मेरा था ए ओमेगा। इसको इक्वेशन 4 लिख दिया। जो भी आपको प्रॉब्लम होगा हमको कमेंट में लिख दीजिएगा, हम वो उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, अभी फास्ट में ये थोड़ा सा बड़ा है इंटेंसिटी ऑफ साउंड निकालने के लिए, थोड़ा सा इसलिए जल्दी कर रहे हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मीडियम ऑफ द ट्यूब, क्या हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मीडियम ऑफ द ट्यूब निकालना है, इसके लिए एक्सप्रेशन। तो वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम क्या हो जाएगा, इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन है एस मेरा एस, तो स्ट्रेस इक्वल क्या हो जाएगा, ई इंटू एस हो जाएगा। नाउ द वर्क डन इन प्रोड्यूसिंग ए फर्दर स्ट्रेन डी एस, और निकालने में जितना वर्क डन किया जाएगा कितना हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन डी एस हो जाएगा, ई इंटू एस डी एस। तो हिंस द टोटल वर्क डन इन प्रोड्यूसिंग द स्ट्रेन एस इक्वल टू 0 टू एस में ई इंटू एस इंटू डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, हाफ ई एस स्क्वायर। तो हाफ ई डी बाई डी एक्स का स्क्वायर। सिंस द वर्क डन इन प्रोड्यूसिंग द स्ट्रेन इन द मीडियम इज इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वर्क डन इन प्रोड्यूसिंग द स्ट्रेन इन द मीडियम इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हेंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ ई डी बाई डी एक्स का स्क्वायर। मेरा एस क्या है, स्ट्रेन था ना, हम लोग निकाले थे डी बाई डी एक्स, तो हाफ ई
डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर यूजिंग इक्वेशन 3, 4 पाई स्क्वायर बाय लेमडा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर रो ना, एन स्क्वायर रो 4 पाई स्क्वायर बाय लेमडा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो हाफ रो ए स्क्वायर इसको साइड कर दिए, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर को यहाँ रख दिए कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गया। हेंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मीडियम ऑफ द लेयर एट डी एक्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मीडियम ऑफ लेयर डी एक्स का निकाल लें तो 0 टू लेमडा हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। ये भाग थोड़ा सा गलती कर दीजिएगा, यहाँ किए। तो यहाँ पर हेंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मीडियम ऑफ द लेयर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मीडियम पर यूनिट वॉल्यूम निकालें। लेयर डी एक्स में क्या हो जाएगा, डी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हेंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मीडियम ऑफ द ट्यूब ऑफ द लेंथ लेमडा इक्वल टू 0 टू लेमडा का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी एक्स का। तो यहाँ पर हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाहर निकल के 0 टू लेमडा कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी एक्स का क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा मेरे पास, निकल जाएगा हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लेमडा बाय 2। चूंकि हम लोग जानते हैं कि 0 टू लेमडा कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लेमडा बाय 2 होता है। तो डायरेक्ट कर लिख दिए, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू लेमडा इक्वेशन 5। इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 that the kinetic energy and potential energy of the medium of the tube have the same values। kinetic energy और potential energy का वैल्यू सेम वैल्यूज होगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, the total energy of the medium of the tube of length lambda इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो इस प्रकार से 1/4 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू लेमडा प्लस 1/4 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू लेमडा। तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लेमडा। हेंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मीडियम ऑफ द ट्यूब पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम लेमडा लेंथ में इतना है तो पर यूनिट कितना हो जाएगा, लेमडा से मल्टीप्लाई लेमडा से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो लेमडा लेमडा कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हेंस द अमाउंट ऑफ द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया ऑफ दिस सेक्शन पर यूनिट टाइम इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ दिस सेक्शन दैट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड यही होता है, क्या होता है, क्रॉसिंग पर द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया ऑफ दिस सेक्शन पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ दिस सेक्शन। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज गिवन बाय क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू सी। तो हाफ आई इक्वल टू हाफ सी रो भी स्क्वायर मैक्स हो जाएगा। तो भी मैक्स इक्वल टू क्या होता है, ए ओमेगा होता है। हम लोग जानते हैं कि अगर 1 सेकेंड में सी डिस्प्लेसमेंट हो तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा 1 इंटू सी हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम है हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो सी वॉल्यूम सी में वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा सी हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर सी। ऑलराइट, अब हम लोग इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन टर्म्स ऑफ आरएमएस वेलोसिटी निकालेंगे। आरएमएस मतलब क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सबसे पहले मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल लेते हैं। मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या हो जाएगा 1/t 0 टू टी वी स्क्वायर इंटू डी टी। तो 1/t 0 टू टी में इंटीग्रेशन वी स्क्वायर मैक्स कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी टी करते हैं तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर मैक्स बाई डी टी इक्वल टू टी इक्वल टू 0 टू टी कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कितना होता है t/2 होगा। तो वी स्क्वायर मैक्स बाई टी इंटू t/2, तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा वी स्क्वायर मैक्स बाई 2 हो जाएगा। देयरफॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी स्क्वायर मैक्स बाई 2। तो वी स्क्वायर मैक्स हम लोग साफ देख रहे हैं क्या, वी मैक्स बाई 2 का वी मैक्स बाई 2 हो रहा है। तो वी मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 वी स्क्वायर आर एम एस। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हाफ सी रो 2 वी स्क्वायर आर एम एस। तो सी रो वी स्क्वायर आर एम एस हो जाएगा। इक्वेशन 7 को मान लेंगे। इस प्रकार से आई क्या हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर आर एम एस हो रहा है। दस द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब हम लोग निकालते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन टर्म्स ऑफ मीन स्क्वायर प्रेशर। डिवाइडिंग द इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2 वी गेट, हम लोग इक्वेशन 3 इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं तो एस बाय भी क्या हो जाता है -2 पाई बाय लेमडा ए कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स बाय ए ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है मेरे पास
माइनस 2π/λ 2πn, ये भी ओमेगा का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा 2πn, इसका वैल्यू रखते हैं, क्या निकलता है मेरे पास -1/λ। तो S/V इक्वल टू मेरे पास निकल जाता है -1/c, वेयर c इक्वल टू क्या है n λ है, तो वेलोसिटी ऑफ द वेव है ये, तो S बराबर क्या हो जाएगा -v/c हो जाएगा। तो लेट P बी द एक्सेस ऑफ प्रेशर, वी नो डेट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा -p/s हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा -e/s इक्वेशन 9। बट द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज क्या होता है, c इक्वल टू √e/ρ होता है, तो c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा e/ρ, और e बराबर क्या हो जाएगा c²ρ। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ e एंड c इन इक्वेशन 9 वी गेट, तो ई एंड एस का इक्वेशन 9 में पुट करते हैं, तो पी बराबर क्या हो जाएगा -c²ρ -v/c, और सी से कैंसिल हो जाएगा तो प्लस vc हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा प्लस vc, ए ओमेगा cos ओमेगा टी माइनस के इक्वेशन 2 से v का वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो p बराबर क्या निकल गया p मैक्स cos ओमेगा टी माइनस के इक्वेशन 10 हो गया। तो यहाँ पर p मैक्स क्या है, p मैक्स है pca ओमेगा है, यहाँ पर ये सॉरी ये रो हो जाएगा ना, ये रो हो जाएगा, रो सी ए ओमेगा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर है ये, तो मीन स्क्वायर प्रेशर क्या हो जाएगा PRMS का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t 0 to t रो p² dt हो जाएगा, और p² dt हम लोग निकाले हैं क्या होता है PRMS क्या हो स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/t 0 to t p² मैक्स cos² ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू dt हो जाएगा यूजिंग इक्वेशन 10। तो p² मैक्स बाय टी क्या हो जाएगा 0 to t cos² ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू dt हो जाएगा p² मैक्स बाय टी, और इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं, जानते हैं क्या होता है t/2 होता है, t कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा p² मैक्स बाय 2, तो p² RMS इक्वल टू क्या हो गया 1/2 रो स्क्वायर c² a² ओमेगा स्क्वायर, और ए ओमेगा क्या था v मैक्स था, तो a² ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा v² मैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि v² मैक्स क्या हो रहा है 2p² RMS बाय रो स्क्वायर c² हो रहा है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v² मैक्स इन इक्वेशन 6, v² का वैल्यू इक्वेशन 6 में रखते हैं, v² मैक्स का वैल्यू इक्वेशन 6 में, तो इंटेंसिटी मेरा क्या निकल जाता है हाफ रो सी 2p² RMS बाय रो स्क्वायर c², यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं, तो आई बराबर क्या निकलता है p² RMS बाय रो सी, तो यहाँ पर देख लिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है इंटेंसिटी p² RMS के, तो दस द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन स्क्वायर प्रेशर। हम लोग यहाँ पर क्या निकालें, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड किसके प्रोपोर्शनल होता है वो निकालें। पहली बात तो यहाँ पर देखिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है मीन स्क्वायर प्रेशर के प्रोपोर्शनल हो रहा है, और यहाँ पर हम लोग देखें कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है मीन स्क्वायर वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल हो रहा है। इस प्रकार से हमने इंटेंसिटी ऑफ साउंड किसके प्रोपोर्शनल होता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी के और मीन स्क्वायर प्रेशर के, ये प्रोपोर्शनल होता है, ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए होंगे, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब फिर से कर दीजिए, दोस्तों को बोलिए, यहाँ पर सब यहाँ पर टोटल पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक का सब आपको नोट्स मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा सी यू साइनिंग आउट, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।